जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 134। आज है रविवार यानी कि संडे का दिन है 20 सितंबर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर इस संडे को आप एंजॉय करेंगे, या आप लोग चाय पी रहे होंगे या फिर आप नाश्ते की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं एक अपडेट से, और अपडेट के बाद मैं आपको कुछ कहानी, कविताएं, किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी वो सुनाऊंगा। अपडेट कुछ इस प्रकार है। 53,10,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं पिछले 5 महीनों में। 96,524 यानी कि 1 लाख के लगभग जो है केसेस नए डिटेक्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में जो पॉजिटिव केसेस हैं। 85,619 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से अभी तक, और पिछले 24 घंटों में जो डेथ हुई है उनकी संख्या है 1,174। तो दोस्तों ये था अपडेट, और अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर। जिंदगी वही है जो हम आज जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। दोस्तों सुप्रभात। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। Life is really simple, but our feelings and thinking makes it complicated। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 134। दिन है रविवार 20 सितंबर। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कविता जो हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारे को हमेशा लिखते रहते हैं उनके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 134 रविवार 20 सितंबर। और अब हम सुनाते हैं कविता जो सुजाता सिंह, जो रेगुलर रूप से हमें फॉलो करती हैं, हमें लिखती भी हैं। उन्होंने कविता लिखी है और उनकी कविता को मैं आपको सुनाता हूँ, और कविता का शीर्षक है अब अगर आओ। तो कविता है अब अगर आओ। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ मैं इस कविता की, और कविता कुछ इस प्रकार है। अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं, मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं, दिल में उम्मीद की 100 शम्में जला रखी हैं। ये हंसी शम्में बुझाने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। दोस्तों अगली पंक्ति है, बहुत सुंदर कविता है। प्यार की आग में जंजीरों पिघल जाती हैं, प्यार की आग में जंजीरें पिघल सकती हैं, चाहने वालों की तकदीरें बदल सकती हैं। तुम हो बेबस ये बताने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। दोस्तों आखिरी पंक्ति है। अब तुम आना जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कोई, अब तुम आना जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कोई, मुझसे मिलने की अगर तुमको भी चाहत है कोई, तुम कोई रस्म निभाने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। सुजाता सिंह जी, बहुत अच्छी कविता थी, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी ये कविता बहुत पसंद आई होगी। अब हम बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को आगे।
कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर मथुरा काशी है। दोस्तों, जब हम गलत होते हैं और समर्पण करते हैं तो हम ईमानदार होते हैं, और जब हम संदेह में हों फिर भी समर्पण करते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं। लेकिन जब हम सही होते हैं और फिर भी आत्मसमर्पण करते हैं तो इसका मतलब है कि हम संबंधों को महत्व देते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और एक छोटी सी कविता आपको मैं और सुनाता हूं। तुझको सोचा तो खो गई आंखें, तुझको सोचा तो खो गई आंखें, दिल का आईना हो गई आंखें, खत का पढ़ना भी हो गया मुश्किल, सारा कागज भिगो गई आंखें। कोई जुगनू नहीं तसव्वुर, कोई जुगनू नहीं तसव्वुर का, जितनी भी वीरान हो गई आंखें, रात कितनी उदास बैठी है, चांद निकला तो सो गई आंखें, चांद निकला तो सो गई आंखें। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 134। दिन है रविवार 20 सितंबर। और अब मैं आपको इस कार्यक्रम की जो आखिरी पड़ाव होता है, आखिरी कड़ी होती है, वो एक कहानी के रूप में होता है। और अब मैं सुनाता हूं आपको कहानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आया है आपके सामने, और आपको लेकर आया है एक कहानी, और हमारे प्रोग्राम का नाम है पॉजिटिव कर्मा। कहानी छोटी जरूर है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही शिक्षाप्रद और काफ़ी इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की, और कहानी का नाम है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। दोस्तों, शुरुआत होती है अब इस कहानी की। हनुमान जी के मंदिर में 1.25 मन का लड्डू चढ़ाकर लौटते हुए एक भक्त से उसके बेटे ने गुब्बारा दिलाने की जिद की। बच्चे की पिटाई कर दी भक्त ने। वजह शायद बच्चे की जिद रही होगी, या 1.25 मन लड्डू के पुण्य का दंभ इतना बढ़ गया होगा कि भक्त सिर्फ उसी में बोराया था, और उसका बच्चे की मांग से तारतम्य टूट गया होगा। गुब्बारे वाले के पास बहुत भीड़ लगी थी, और भीड़ में से भी उसकी नजर पिटते बच्चे पर जा पड़ी। बच्चा रो रहा था और भक्त पिता बच्चे को डांटे जा रहा था। गुब्बारे वाला उस बच्चे की ओर आया और एक गुब्बारा बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। भक्त गुस्से में तो था ही, वो गुब्बारे वाले से उलझ पड़ा। उसने कहा, तुम मौके की ताड़ में रहा करो बस। कोई बच्चा तुम्हें जिद करता दिखाई जाए तो झट से उसके पीछे लग जाते हो। नहीं लेना तुम्हारा गुब्बारा, जाओ यहां से। और इस तरह भक्त ने गुब्बारे वाले को बुरी तरह से झिड़क दिया। गुब्बारे वाला बच्चे के हाथ में गुब्बारा पकड़ाते हुए बोला, साहब, मैं यहां गुब्बारा बेचने नहीं आता, बांटने आता हूं। कारण किसी दिन मुझे किसी ने बोध करवाया था कि ईश्वर तो बच्चों में होता है। इसीलिए मैं हर मंगलवार 100 रुपए के गुब्बारे लाता हूं। इनमें खुद ही हवा भरता हूं, एक गुब्बारा मंदिर से बांध कर आता हूं, और बाकी सब यहां बच्चों में बांट देता हूं। मेरा तो यही प्रसाद है। हनुमान जी स्वीकार करते होंगे ना। 1.25 मन लड्डू का बड़ा पुण्य भक्त उसको एकाएक छोटा लगने लगा। दोस्तों, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, यही एक कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि इस लघु कथा को आपने पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन यहीं पर करता हूं और कहता हूं कि जब तक आप आज को खुलकर नहीं जिएंगे, तब तक आपका कल कभी भी सुनहरा नहीं हो सकता। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है।
दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 134, दिन था रविवार और 20 सितंबर 2020। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपके सामने फिर आता हूं एक नई कहानी, नए किस्से, नए संवाद, नई लघु कथा और नए विचार के साथ। और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।